हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ और बीपीसीएल के अंदर भारत सरकार जो स्टेक सेल करना चाहती है, इससे भारत सरकार को कितना अमाउंट मिल सकता है, इसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और क्या ये अमाउंट अचीव नहीं होगा तो क्या भारत सरकार और भी अपनी जीप को बड़ी कर सकती है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत सरकार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन है, इन्होंने बजट को पेश करते समय ये साफ साफ कहा था कि ये 2 पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगी अदर दैन आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक को ये पहले से ही प्राइवेटाइज करने की पूरी प्लानिंग में थे। उसके अलावा 2 बैंक्स और हो सकते हैं जिनको ये दो सरकारी बैंक्स हो सकते हैं जिनको ये प्राइवेटाइज करेंगे, और इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है जिसको ये प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि एलआईसी को भी यहाँ पे साथ में कहा था कि एलआईसी का एक बिगेस्ट आईपीओ जो है मार्केट में लॉन्च हो सकता है नेक्स्ट फिस्कल ईयर 2022, जो कि अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि एलआईसी के आईपीओ से भारत सरकार को कितना रुपया मिल सकता है। राइट, इसके अलावा बीपीसीएल के अंदर भारत सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी को बेच देती है, उस केस में उसको कितना अमाउंट वहाँ से रिसीव होगा, और क्या इन दोनों जगह से अमाउंट मिला करके 1.75 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि भारत सरकार का करंट फिस्कल ईयर 2022 के लिए डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है। राइट, तो क्या इन दोनों से ही टारगेट इनका अचीव हो जाएगा, या अचीव अगर हो जाता है तो क्या इसके अलावा भी और कंपनीज को ये प्राइवेटाइज करेंगे? आई मीन टू से दैट कि 2 बैंक्स को और इंश्योरेंस कंपनी को क्या प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है भारत सरकार को, अगर इन दोनों से इनका टारगेट पूरा हो जा रहा है? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ फिस्कल ईयर 2022 अचीवेबल, LIC IPO टू ब्रिंग 1 लाख करोड़ CEA। CEA, यहाँ पे CEA का मतलब है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जिनका नाम है KV सुब्रमण्यम। इन्होंने बताया कि जो LIC है उसका जो IPO आएगा मार्केट के अंदर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा IPO होगा, मेगा IPO होगा, और इससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है भारत सरकार की झोली में आ सकता है। ये इनको बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन लगता है। राइट, तो यहाँ पे जो है इस फिस्कल ईयर के अंदर 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है भारत सरकार रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये भी कहा कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट करके रखे हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन लेवल को डाउन करने में मदद करेगा। यहाँ आपको बताना चाहूँगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आपको बताना चाहूँगा ये चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। आज 7th है, आज ये ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर क्या अपडेट आई है, शाम तक हो सकता है आपको अपडेट मिल जाए। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC जो मीटिंग है, इसके अंतर्गत या इसके दौरान जो है आरबीआई इस बात के लिए मेक श्योर करेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% के आसपास बना रहे अंटिल मार्च 31, 2021। राइट, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मार्च 31, 2021 निकल चुका है, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट फिस्कल ईयर यानी फिस्कल ईयर 2022 के अंदर आ चुके हैं। राइट, तो यहाँ पे आरबीआई की जो मीटिंग है MPC की 6 मेंबर्ड मीटिंग, इसके ऊपर बातचीत चल रही है। और अभी भी आपको बताना चाहूँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और जो टॉलरेंस लेवल रखा गया है 6% अपर साइड पे और लोअर साइड से 2% का। राइट, लेकिन ये एक थोड़ा सा सेपरेट टॉपिक हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि मिला जुला उसी से है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए सुब्रमण्यम जी ने बात बताई कि जो भारत सरकार का 2.10 लाख करोड़ का, यानी 2.10 लाख करोड़ का जो इनका टारगेट था प्रीवियस फिस्कल ईयर के अंदर, राइट, वो पूरा नहीं हो सका कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, जिसको पूरा करने के लिए इस बार
करंट फिस्कल ईयर 2022 के अंदर ये कोशिश करेंगे। और इस बार का इनका टारगेट 2.10 नहीं है बल्कि 1.75 लाख करोड़ रुपए है। अब गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, चलिए अब सीधे बात करते हैं कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन अगर ये करेगी सरकार तो इसको कितना मिलेगा। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी जो है भारत सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने जा रही है। इसके अंदर भारत सरकार कितनी स्टेक ओन करती है, 52.98% की हिस्सेदारी अभी भी बीपीसीएल के अंदर ओन करती है भारत सरकार। ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा देश का सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन अभी तक का ये होगा। यहाँ पे इस कंपनी को खरीदने के लिए वेदांता ग्रुप और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल है और आई स्क्वेयर्ड कैपिटल्स की एक इंडियन यूनिट है जिसका नाम है थिंक गैस। इन सभी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI जो है इस कंपनी को खरीदने के लिए यानी बीपीसीएल को बाई करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। राइट, तो भारत सरकार से इनकी पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है एक कंपनीज खरीद सकती हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि इससे इस सरकार को कितना मिलेगा। तो यहाँ माना जा रहा है, यहाँ पे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है सुब्रमण्यन, इन्होंने बताया कि लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है कि 75,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार को मिल सकते हैं बीपीसीएल के प्राइवेटाइज हो जाने से। और LIC के IPO से 1 लाख करोड़ रुपए इनको लगभग मिलने की उम्मीद है। तो 1,75,000 तो लगभग इनका पूरा ही हो गया ना, दो ही से। फिर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है, इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की क्या ज़रूरत है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। लेकिन देखते हैं आगे क्या हो। ये बात आपको पता होगी, LIC की लिस्टिंग के लिए भारत सरकार ने जो LIC एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट किया और उसको बेसिकली जो है उसको फाइनेंस बिल 2021 के अंतर्गत पार्लियामेंट से पास भी करा लिया। इसी कुछ दिन पहले की बात है, अभी ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली थी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के कि इनका मानना है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी भारत सरकार बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, भारत सरकार का बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेड है कि कमिटेड है कि ये सभी के सभी PSUs को ये जो है प्राइवेटाइज कर देगी। मात्र 4 ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे जहाँ पे PSU बैंक्स में मिनिमम स्टेक जो है इंडियन सरकार जो है भारत सरकार ओन करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। डेफिनेटली ये बात इस करंट फिस्कल ईयर के लिए नहीं कही जा रही है, आगे आने वाले और जो टाइम्स हैं और ईयर्स हैं उसके लिए कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को क्या ये अच्छा लगता है कि भारत सरकार पूरी PSUs को बेच दे? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन भारत सरकार ऐसा कर रही है और देखते हैं कि जो अपोजिशंस हैं यानी जो बैंक यूनियंस हैं बैंक्स को प्राइवेटाइज करने से रोकने के लिए वो आम आदमी से भी जुड़ना शुरू कर चुके हैं। उनका कैंपेन बहुत बड़ा हो रहा है और एक बहुत बड़ी आग पकड़ सकता है पूरे देश के लिए। तो ये भारत सरकार के लिए बहुत ही चुनौती वाला सवाल है। भारत सरकार की खटिया भी खड़ी हो सकती है, राइट, क्योंकि प्राइवेटाइज करना बहुत बुरा हो रहा है देश के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गाइज़ ये अपडेट थी जिससे आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश करी कि LIC और BPCL को अगर ये भारत सरकार बेच भी देती, LIC को बेचेगी नहीं, LIC के अंदर मेजॉरिटी स्टेक ओन करती रहेगी ताकि LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे। ऐसा जो ठाकुर जी हैं ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के बगल में बैठते हैं, उन्होंने ये बात बताई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो भी कुछ हो, लेकिन LIC के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि वो LIC जो है IPO के जरिए गवर्नमेंट जो है LIC के अंदर स्टेक को बेचना चाहती है। ये बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है। ना ही बैंक के एम्प्लॉयज़ को पसंद है कि वो बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करें, ना बैंक के कस्टमर्स को पसंद है कि बैंक जो है उनके प्राइवेटाइज़, क्योंकि बैंक्स को प्राइवेटाइज़ कर देने से जो आम आदमी है, आम जो कस्टमर्स हैं, छोटे मोटे जनरल कस्टमर्स हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम्स छोटी नहीं होगी बल्कि उल्टा बढ़ के डबल ट्रिपल हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में अगर उनका अकाउंट होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्जेस जो है लेते हैं जो कि एक गरीब आदमी जो होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये आपको अच्छे से पता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स उन्हीं की भलाई के लिए बनाया गया था, ना कि ऐसे कॉरपोरेट लोगों को बेच देने के लिए बनाया गया था, राइट। तो गाइस ये आपको अपडेट कैसी लगी आप मुझे चाहें तो बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो है भारत सरकार जो है प्रेशर में आएगी ज़रूर, और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट्री करना कुछ भी ज़्यादा
उतना ज़्यादा फेयर नहीं होगा. So this is all. Take care of yourself, guys. See you something updating you next time. Till then, take care. All the best.